जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों की उपस्थिति ललन सराफ जी के आदेश पर हम लोगों की एक ही ड्यूटी लगाई गई है कि आप सब लोग जो आज जनता दल यू परिवार में शामिल हो रहे हैं, हम सब लोग सरकार की तरफ से भी और पार्टी के तरफ से भी आप लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आपको बधाई देते हैं, इसलिए कि आपने बड़ा सही निर्णय लिया है। क्योंकि आज जिस वर्ग से आप आते हैं, उस वर्ग का जुड़ाव अगर किसी एक जगह एक पार्टी से हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता दल यू है। और अगर एक नेता कोई आपके हितों की रक्षा और सुरक्षा करता है, आपके क्रियाकलाप को, व्यावसायिक गतिविधियों को इस प्रदेश में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने का अगर कोई एक नेता काम करता है तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है कि आज व्यावसायिक गतिविधियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसलिए आप लोगों ने बड़ा सही निर्णय लिया है, बड़ा माकूल निर्णय लिया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर उमेश गुप्ता जी हैं, कंचन जी हैं। कंचन जी तो पुराने समय से इस पार्टी से जुड़ी भी रही हैं और आप सबके समाज के जो लोग आज पार्टी को मजबूत करने का आप लोगों ने निर्णय लिया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और साथ ही ये ऐसा मौजूद अवसर है कि आप ऐसे समय में शामिल हो रहे हैं जब 3 दिन बाद इस प्रदेश के जननायक हैं, जो जिनका राष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी, वो थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। उनकी जयंती आप सबों के सहयोग से पार्टी मना रही है 24 तारीख को। आज ही हम पार्टी के तरफ से और सब लोग आपको आमंत्रित करेंगे। आप स्वयं जागरूक हैं कि 24 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में आप सब लोगों की बढ़ी हुई उपस्थिति न सिर्फ पार्टी को मजबूत करेगी, बल्कि बिहार में एक मजबूत नेतृत्व और विकास का नेतृत्व जो नीतीश कुमार का है, उसको ताकत देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने जो कहा, अद्भुत कहा। और अब जल संसाधन मंत्री, समझ लीजिए, हर घर नल का जल, गंगा जल, नालंदा नवादा जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, इनको भी उन्हीं के साथ जाना है। इसलिए इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट ये आशीर्वचन और इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज के इस जदयू व्यावसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सदस्यता ग्रहण मिलन समारोह में वैश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग पार्टी का आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, ललन सराफ जी जो करता धरता है, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, कंचन गुप्ता जी, डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, अजय कुमार जी, विनोद शाह जी, सुरेश कुमार शाह जी, मृदुला कुमारी जी, संतोष गुप्ता जी, डॉक्टर नवीन कुमार आर्या जी, डॉक्टर अमरदीप जी, श्री धन जी जो अध्यक्ष हैं, आप लोगों का पार्टी के में आज स्वागत है। मुझे सिर्फ 2 बात आप लोगों के बीच में रखनी है। एक बात तो इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम संभाले हैं 2005 से,
अब तो लगभग 18 साल हो गया। 18 साल में कभी भी कानून का राज उन्होंने गड़बड़ नहीं होने दिया, कानून का राज स्थापित किया। 18 साल में आज तक इस बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगने दिया। 18 साल में इस बिहार में नीतीश कुमार जी ने किसी गलत आदमी को कोई गड़बड़ करे कभी सरकार ने नहीं बचाया, और इसीलिए आज देश में कानून व्यवस्था में बिहार अव्वल नंबर पे है। और एक बात मैं सरकार में रहने के नाते अपने पार्टी के तरफ से, अपने नेता के तरफ से ये बात जरूर विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अब सारे साथी व्यवसायी समाज से आते हैं, कि नीतीश कुमार जी के रहते कोई कानून का को अपने हाथ में लेगा, कितना भी ताकतवर हो, वो पुलिस और कानून से बच नहीं सकता है। किसी हाल में उसको कोई प्रोटेक्शन किसी तरह का नहीं मिलेगा। और इसीलिए आज बिहार में जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, जो उद्योग लग रहा है, वो तो लंबा लिस्ट है। जो लोगों का विश्वास जगा है सरकार में, वो दिखाई पड़ रहा है। और एक जो 24 तारीख को हम लोगों के पार्टी का कार्यक्रम है वेटनरी कॉलेज में, जो जननायक कर्पूरी जी को लेकर के जो अति पिछड़ा समाज के द्वारा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा पार्टी का किया जा रहा है, उसमें आप सबका स्वागत है। इतना बात मैं जरूर कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से बिहार को आगे ले जा रहे हैं, आने वाले टाइम में आप सबका सहयोग रहेगा और पार्टी मजबूत उसमें रहेगी, तो 2024 लोकसभा में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन हम लोग करेंगे। यही बात कह के, क्योंकि हम लोग आगे कार्यक्रम में जाना है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच में पार्टी के कोषाध्यक्ष आदरणीय विधान पार्षद श्री ललन सराफ सर अभी सभा को संबोधित करेंगे। ये उत्सव का अवसर है। जदयू परिवार में बहुत संख्या में आप लोग जुट रहे हैं। कईयों से पुराना रिश्ता रहा है। आप लोग शांति से बैठ जाएं, कुछ महत्वपूर्ण बातों की घोषणा भी होगी और आपके बीच और पार्टी के लोग भी अपना संदेश आपको दे सकेंगे। इसलिए आप लोग आराम से बैठ जाएं। जो मंच पर खड़े हैं वो भी आराम से जाके सभागार में बैठें, ताकि इस मिलन समारोह, सदस्यता ग्रहण समारोह को एक एक करके हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। आप जान रहे हैं कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है, पटना को आम जन से पाठ देना है, 2.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को यहां इकट्ठा करना है। उसी कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है कि मेरा संबोधन भी हो जाए, ताकि 24 जनवरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो 100वीं जयंती है उसके कार्यक्रम की व्यवस्था में मैं मुक्त होकर यहां से जा सकूं। तो इसलिए मैं आमंत्रित करूंगा मंत्री भवन निर्माण माननीय श्री अशोक चौधरी जी से, वो आए और आशीर्वचन दें। निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये हर्ष की बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई ललन सराफ जी ने कहा कि आज उत्सव का जैसा माहौल है और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को सिर्फ जोड़ने की बात की है। माननीय नेता ने इस बिहार को धार्मिक उन्माद से बाहर निकाला है। माननीय नेता ने इस प्रदेश को जातीय उन्माद से बाहर निकाला है। और जो बिहार लगभग 24,000 करोड़ का बिहार था, जब माननीय नेता को यह बिहार मिला, और आज ये बिहार 2,66,000 करोड़ का बिहार है। पहले के बिहार में व्यवसायी अपने आप को असहज महसूस करते थे और माननीय नेता के कार्यकाल में यहां के व्यवसायियों को उन्मुक्त होकर के काम करने का मौका मिला है।
और कानून का राज स्थापित करने का काम माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने किया है। हम सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार काफी पिछड़ा राज्य था, जिसको भारत सरकार भी बीमारू राज्य के जो 2, 4, 5 राज्य थे उसके श्रेणी में रखता था, आज सबसे तेज गति से इस देश में आगे बढ़ने वाला राज्य बनने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। आप सब लोग जदयू परिवार में शामिल हुए हैं, हम सब लोगों का स्वागत करते हैं और आप सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस नेता के नेतृत्व में आप आए हैं उस नेता ने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की जिससे आपको गर्व होगा कि वो भारत सरकार ने उन योजनाओं को अंगीकार किया और बहुत से राज्यों ने उस योजनाओं को अंगीकार किया। जो बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी में था, जिसको लोग बिहारी मानने से जब हम बाहर जाते थे तो लोग हीन दृष्टि से देखते थे, आज उसी बिहारी को लोग गर्व से देखने का काम करते हैं। आज हमारे नेता ने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है। यह वही बिहार है जहां सम्राट अशोक पैदा हुए, यह वही बिहार है जहां महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की, यह वही बिहार है जहां गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट धर्म को यहां पर आगे बढ़ाने का काम किया, यह वही बिहार है जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, यही बिहार है जहां मखदूम शाह और जहां पर काफी सूफी संतों की ये धरती रही है, ये वही बिहार है जहां पटन देवी और जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग गया धाम आते हैं। इसीलिए माननीय नेता ने 21वीं सदी का बिहार देखा है, जो बिहार जहां पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, जहां विश्व के लोग आके पढ़ने का काम करते थे। आइए हम सब मिलकर के माननीय नेता के उस सपना को साकार करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। श्रीमती मधु गुप्ता जी, कुम्हरार विधानसभा। श्री मधु गुप्ता जी, और वो अंग वस्त्र है कि नहीं? अंग वस्त्र वहां अरे वो पार्टी का अंग वस्त्र। श्रीमती सोनी कुमारी जी, आरा, कृपया मंच पर आएंगी। श्री सोनी कुमारी जी, वहां दीजिए। मैडम मंजू गुप्ता जी, ईश्वापुर तरैया विधानसभा। मैडम मंजू गुप्ता जी। सुमित्रा देवी, मैडम सुमित्रा देवी, गया से। सुमित्रा देवी। शंभू गुप्ता जी से आग्रह करती हूँ कि अंग वस्त्र देकर माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी का अभिनंदन करें। शंभू गुप्ता जी। संजय कुमार साहा जी, कासिम बाजार मुंगेर। संजय कुमार साहा जी। भीमसेन प्रसाद गुप्ता जी, बांकीपुर विधानसभा। शशि शंकर जी, मुंगेर। ओराई से पवन ठाकुर जी। ओराई से जनाब एहतेशाम उनसमी। वहीं दीजिए ना, वहीं दीजिए। ओराई से। पटना साहिब से राजेश भारती जी। यह मिलन समारोह है। सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। हाँ, हमें दे दिए नाम। अभिषेक कुमार जी।
आप जान रहे हैं कि 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है, जन्म शताब्दी समारोह है। पूरी पार्टी उस कार्यक्रम में लगी हुई है, उसकी व्यवस्था में लगी हुई है। और आप भी जितने लोग आज यहाँ पधारे हैं, आप सबों से गुजारिश है कि 24 तारीख को हवाई अड्डा के बगल में जो वेटनरी कॉलेज का प्रांगण है, वहां आपको भारी से भारी संख्या में पहुंचना है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना की है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, और जो अवसर हमें मिल रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज में, राजनीति में, शिक्षा में, नौकरियों में, ये आप जानते हैं। तो ये सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम चलता रहेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। पहले जो बैठे हैं, खड़ा हैं जो लोग, आप लोग बैठ जाइए। हम तो पहले बोलेंगे, कहेंगे आप सभी साथी से, जिस दल का आप सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो दल के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए। दल की गरिमा को आप लोग समझिए, अनुशासित रहिए। और इस तरह से जब आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो थोड़ी ही आप संवाद सुन पाइएगा। आप लोग बैठ जाइए। धन्यवाद। आज इस गेट को बंद कर दीजिए। आज जदयू परिवार के लिए प्रसन्नता की बात है कि वैश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप उपस्थित सभी साथियों को, जो कंचन गुप्ता जी, यूपी गुप्ता जी, अजय कुमार जी, सुरेश कुमार साहू जी और विभिन्न साथी जो प्रमुख साथी हैं, जिनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आज पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं आप लोग को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, कंचन गुप्ता जी का घर वापसी है। ये पूर्व में महिला जदयू की अध्यक्ष रही हैं और पिछड़ा आयोग का सदस्य भी रह चुकी है। डॉक्टर यूपी सिंह जी, डॉक्टर यूपी गुप्ता जी स्वामी विवेकानंद कॉलेज एवं चिकित्सालय के निर्देशक सचिव रह चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी पूर्व डीआईजी रहे हैं। अन्य भी जो साथी हैं जिनका फीडबैक हमारे पार्टी के सम्मानित माननीय कोषाध्यक्ष विधान पार्षद दे रहे थे कि बड़ी संख्या में, बहुत विभिन्न क्षेत्र से बड़ी संख्या में आज साहू समाज, वैश्य समाज के साथी आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा है। आप लोग ने हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए आज ललन सराफ जी के नेतृत्व में
जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, इसके लिए फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और पार्टी में स्वागत है। साथियों, आप सभी के आने से जनता दल यूनाइटेड का संगठन और मजबूत और धारदार बनेगी और निश्चित रूप से जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास का जो धारा है, इस धारा में नई ऊर्जा में मजबूती मिलेगी आप सबों को आने से। साथियों, अभी आपके बीच में माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने आपसे संवाद किया। सभी लोग ने आपसे अपील किया है और अपेक्षा रखा है, जननायक के जो 100वीं जयंती है, आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और मुख्यालय में कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाती रही है। लेकिन इस बार का जो जयंती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जयंती है, यह 100वीं जयंती को ऐतिहासिक यादगार और इतिहास रचना है। इसलिए हम तो आपसे अपेक्षा रखेंगे कि इस जयंती में जो वेटनरी मैदान में पार्टी की ओर से ये बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता बढ़ चढ़ के होनी चाहिए वैश्य समाज की। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। साथियों, यहां वैश्य समाज के साथी बैठे हैं, हम उस ओर नहीं ले जाना चाहते हैं जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन 18 वर्षों में जो कार्य किया है, जो उनकी उपलब्धियां हैं सरकार की, यदि हम इस पर चर्चा करेंगे तो काफी समय लगेगा। 5 घंटा से अधिक या तो आप कह सकते हैं कि एक मीटिंग में या एक बैठक में यह कार्यक्रम को गिनाना, जितने भी कार्यक्रम, जितने भी योजना दी गई है, कल्याणकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये संभव नहीं है गिनाना। लेकिन हम बात करें आपकी समाज की, जो आपके समाज के मान सम्मान का जो प्रतीक है, बाबा साहब जो दानवीर सूरवीर भामा साहब कि आप जो वंशज हैं, उनकी जो उन्होंने उनकी जो जयंती राष्ट्रीय समारोह मनाने का और उनके जो आदमकद जो प्रतिमा है, जिसकी स्थापना आप सब जानते हैं कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2019 में करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम आप जानते हैं कि जितने भी हमारे समाज के जो आपके पुरखा हैं, आप सब जानते हैं कि पुरखा को, आपके पुरखा के चाहे सभी समाज के वर्ग के पुरखा को एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो उनके पुरखों को सम्मान देने का काम करते हैं। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि आप देख रहे हैं हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, इनके विचारों को, इनसे संस्कारों को सिर्फ हमारे नेता इनके आदर्शों विचारों को सिर्फ जीवित नहीं रखे हैं, उनको उस सरजमीन पर सिर्फ उतारे नहीं है, उनको व्यवहार में भी अपनाने का उन्होंने काम किया है। और ये महान जो शक्ति है जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके 100वीं जयंती है, तो 100वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए, और यादगार इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराकर सख्त समय आंकड़ा पेश करते हुए और आंकड़े के मुताबिक आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, साहसी निर्णय लिया, ऐसा कोई साधारण कार्य नहीं है। यह साधारण कार्य है
तो असाधारण कार्य असाधारण नेता ही कर सकते हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार जी है। और नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए उनके प्रति भी इस कार्यक्रम में आकर उनके प्रति आभार प्रकट करिए, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम तो सीधा सीधी कहेंगे कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके आदर्शों को, जिनके विचारों को हमारे नेता ने जो आकार देने का काम किया है, चाहे वो जो दानवीर सूरवीर भामा साहब के जो उनको भी, जो हमारे नेता, उनके विचारों को, आदर्शों को हमारे नेता ने जो आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए आप सभी जो है, आप सभी की सहभागिता, ये जो 24 जनवरी वेटरनरी मैदान में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती होने जा रहा है, 100वीं जयंती, जन शताब्दी समारोह, इसको ऐतिहासिक बनाइए और आप पटना को पाठ दीजिए, यही हम आपसे आग्रह निवेदन करेंगे। और मैं फिर से जो कंचन गुप्ता जी के साथ, चाहे यूपी सिंह जी के साथ, या जो सुरेश गुप्ता जी हैं, सुरेश साहू जी, तमाम संतोष जी, नाम तो काफी लंबा लिस्ट है, तमाम जो हमारे जो आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनके साथ आए हैं सभी सैकड़ों कार्यकर्ता, सभी लोग को मैं फिर से आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सही समय पर आपने सही निर्णय लिया है। आज आप लोगों ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी का अंग हो गए हैं, परिवार का अंग हो गए हैं। आपको पूरा मैं तमाम जो आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा उम्मीद विश्वास के साथ आप जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, आपके मान सम्मान का पूरा पार्टी, हमारी पार्टी ख्याल रखेगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और हम तो यही अंत में हम यही आपसे कहेंगे कि जो हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका जो न्याय के साथ विकास की जो उनकी धारा है, इस धारा को मजबूती करने में आप सभी आज से लग जाइए। और जो आने वाला चुनाव 2024 है, 24 के चुनाव में आप सभी नीतीश कुमार जी के झोली में, यहाँ का लोकसभा का 40 के 40 सीट उनके झोली में देने का काम करिए, यही आपसे आग्रह विनती निवेदन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, स्वागत, धन्यवाद।